5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? sec theta, given that sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometry ratios। हमें क्या निकालना है? sec theta is equal to 13/12। हमें निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का मतलब होता है कि सेक को छोड़कर, ये जो सेक है इसको छोड़कर जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, आपको पता है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसको छोड़कर हमें पांचों के पांचों जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। बिकॉज सेक तो हमें गिवन है, तो इसे छोड़कर साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कॉस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, टेन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कॉट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कोसेक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आप इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप इससे थर्ड साइड फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें यहां पर दो साइड गिवन है। देखो ये हमारे पास, इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हमें यहां पर हाइपोटेनियस 13 गिवन है और बेस हमारे पास 12 है। तो हमें दो साइड इसके अंदर गिवन है, तीसरी साइड हम लोगों को गिवन नहीं है। तो उस साइड को अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हम इसके अंदर एक थ्योरम का अप्लाई करेंगे जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और उससे हम तीसरी साइड को इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें तीसरी साइड फाइंड आउट हो जाएगी तो हम ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहां पर करेंगे एक फॉर्मूला, एक पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर लगती है। तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल इसके अंदर ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज ए, इट इज बी, इट इज सी, इट इज एंगल 90 डिग्री, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस? हाइपोटेनियस है आपके पास 13। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस है आपके पास 12। हमें ये साइड गिवन नहीं है, तो मैं ये साइड फाइंड आउट करूंगा। किसकी हेल्प से करूंगा? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से करूंगा। तो आप लिखेंगे यहां पर इन ट्राइएंगल ए बी सी, राइट, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। इसमें क्या थ्योरम कहती है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस? बेस है हमारे पास 12 होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर है हमारे पास BC होल स्क्वायर इज इक्वल टू what is the value of hypotenuse? That is equals to 13 whole square. What is the square of this? That is equals to 144 plus BC whole square. That is equals to, what is the value of, what is the square of this? 169. 169. BC whole square, that is equals to 169। जब मैं एक लेफ्ट साइड को राइट साइड में नंबर को शिफ्ट करता हूं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। -144 BC होल स्क्वायर, that is equals to 169 में से हम 144 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 25। कितना आएगा? 25। यहां पर लिखेंगे आप BC होल स्क्वायर, that is equals to, what is the square of this? ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का होल स्क्वायर होता। मैं 25 को स्क्वायर की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू 5। तो मेरे पास जो परपेंडिकुलर निकल कर आया यह हमारे पास 5। अब हम
सारे टिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिकॉज मुझे यहां पर तीनों साइड पता चल गई, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12 है और 13 हमारे पास हाइपोटेन्यूस है। चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इसको पॉज कर कर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपके पास कितना है 5 और हाइपोटेनियस आपके पास कितना है 13। आप कहेंगे कि सर हमें इसके फॉर्मूलाज याद नहीं होते, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। देखो देखो इसकी ट्रिक होती है पापा बीड़ी पियोगे, हां हां बेटा। इस ट्रिक से इनके सारे फॉर्मूलाज को आप याद रख सकते हैं। जैसे पहले वाला होता हमारे पास साइन, साइन के लिए मैं एस लिखूंगा, कॉस के लिए मैं सी लिखूंगा और टेन के लिए मैं टी लिखूंगा। तो साइन की वैल्यू यहां पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है। तो आप मैंने यहां पर लिखी साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जो इस फॉर्मूले से आ गई। अब मैं कॉस की वैल्यू को लिखूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस की वैल्यू यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू, बेस हमारे पास कितना है भैया 12, हाइपोटेनस हमारे पास 13, राइट। अब मैं यहां पर लिखूंगा टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा, टेन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास 5 और बेस आ गया हमारे पास 12, राइट। अब यहां पर लिखेंगे मैं कॉट, कॉट थीटा। कॉट का क्या बताया था मैंने, देखो यहां पर 10 होगा तो यहां पर आ गया हमारे पास कॉट, सी फॉर कॉट, यानी कॉट को हम सी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक, क्योंकि सी जो ऑलरेडी मैं कॉस के लिए यूज कर चुका हूं। यहां पर आ गया हमारे पास, इसका उल्टा हमारे पास सेक, एस फॉर सेक, ये हमारे डैश लिख सकता हूं बिकॉज मैं साइन के लिए एस कंसीडर कर चुका हूं। यहां पर कॉसेक, कॉसेक को मैं यहां पर सीओ कंसीडर कर सकता हूं, तो ये कॉसेक की वैल्यू है, राइट। सीओ, सीओ का मतलब होता है कॉसेक। कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास 12 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, राइट। सेक थीटा, मैंने आपसे बताया था कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो आप यहां से भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां पर इसे ऊपर पहुंचा देंगे, इसे नीचे पहुंचा, 13/12, डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो आप यहां पर इसे रिवर्स करेंगे, इस डिनोमिनेटर को नोमिनेटर मिल जाएंगे, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर मिल जाएंगे, 13/5। ये आ गया हमारे पास ओवल टिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू, राइट। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको टाइम देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।